दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए 178 पॉइंट्स की तेजी है, 0.71% का जंप है, 25,323 के आसपास की क्लोजिंग है, 365 का हाई था, 160 का लो था। तो आज के दिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया निफ्टी ने। और कल के दिन आपने देखा होगा वीडियो, तो टेक्निकल इंडिकेशन भी काफ़ी सही थे और कोई भी डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिला था। वैसा ही देखने को मिला आज के दिन 178 पॉइंट्स का जंप। निफ्टी बैंक देख सकते हैं 0.54% की तेजी, मिड कैप ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, 1% का जंप है, स्मॉल कैप ने भी 1% के आसपास की तेजी दिखाई। स्टॉक्स देखे तो कल के कंपैरिजन में अपोजिट सिचुएशन है। कल के दिन मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक यानी 2000 स्टॉक नीचे थे, आज के दिन 2000 स्टॉक के आसपास का जो काउंट है वो एडवांस में देखने को मिल जाता है। कल के दिन सेक्टर आपने देखे ऑलमोस्ट सब कुछ रेड था, लेकिन आज के दिन ऑलमोस्ट हर कुछ ग्रीन है। रियल्टी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, सरकारी बैंक्स प्लस में, मेटल 1% के साथ में तेज है, एफएमसीजी ने भी 1% की तेजी दिखाई। क्या हो गया एकदम से मार्केट के अंदर, कैसे अपोजिट सिचुएशन हो गई। देखिए दोस्तों, मार्केट टेक्निकल्स के साथ भी आपको देखना होता है, एफआई के फ्लो के साथ में आपको देखना होता है, एफएनओ की क्या पोजीशन है एफआई की वो देखना होता है, और साथ में जो ग्लोबल रीजंस है, जो कारण है, उसके अंदर कुछ सडन चेंजेस हुए क्या, बहुत ही खराब कुछ न्यूज आ गई क्या, उसके हिसाब से मार्केट पलटेगा। लेकिन जो कारण थे वो सेम है। टैरिफ चाइना के ऊपर 100% का, कुछ नया नहीं था, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। ये सब चीज़ें मार्केट को प्ले कर रही है। साथ में आप देख सकते हैं अभी एक न्यूज़ है जो थोड़ी सी पॉजिटिव सुनने को मिली है कि इंडिया और यूएस की जो ट्रेड टॉक्स हैं वो स्टार्ट होगी जल्द ही, मतलब अभी बीच बीच में ब्रेक्स आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा आज के दिन का यहाँ पे मेंशन कर रखा है 15 तारीख, और यूएस जो अपनी टीम है वो पहुंच चुकी है और डील के बारे में बातचीत होगी। कोशिश ये है कि अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो हमने पिछली न्यूज़ के अंदर देखा था कि अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा डील को होने के लिए। और हम वैसे भी काफ़ी सारी एनर्जी इंपोर्ट करेंगे यूएस से, तो यूएस को भी उसमें अच्छा फ़ायदा मिलेगा, तो हो सकता है डील काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाए। निफ्टी में देखते हैं कि क्या सिग्नल है, क्या सिचुएशन है। सीखने की कोशिश है जस्ट, ऐसा कुछ नहीं है खरीदना बेचना आपको है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चल गया कि गिरावट कम हुई थी, पेस हल्का हुआ था एफएनओ की पोजीशंस में, एफआईस ने हिस्सेदारी ली, उसके बाद में तेजी बनी। अभी पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे अटका हुआ है, लेकिन कोई भी डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिला। सिचुएशन अभी भी पॉजिटिव ही है। अपने हाई पर यानी इस बॉक्स के हाई पर निफ्टी ने काफ़ी बार टच किया है, और ये जो रेसिस्टेंस इसका ये नियर बाय है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो निफ्टी की कोशिश है प्लस में, यूएस के मार्केट का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है तो और ज़्यादा फास्ट तरीके से निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, थोड़ा सा निफ्टी हल्की फुल्की तेजी के साथ में बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, आईपीओ के अंदर एक आईपीओ है जो अभी अप्लाई किया जा सकता है। जीएमपी कितना है उसको चेक कर लेते हैं, और कंपनी कैसी है उसको फिर बाद में देखिएगा। अगर अच्छी लिस्टिंग होती है, कुछ ना कुछ फंडामेंटली सिचुएशन दिखती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। एलजी अच्छी लिस्टिंग हुई, काफ़ी सारे कमेंट्स आए, और सुनकर अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग भी लगा कि काफ़ी इन्वेस्टर्स को मिला। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि किसी के पास में एक ही डीमेट अकाउंट है क्या, उसको भी मिला क्या, तो काफ़ी सारे ऐसे लकी इन्वेस्टर्स हैं जिनको आईपीओ मिला। ठीक है, एलजी के ऊपर अपन बातचीत कर चुके हैं। मार्जिन की प्रॉब्लम थी, लेकिन मैनेजमेंट उसको सॉल्व कर रहा है, तो इस वजह से काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन कंपनी को मिल रही है। देखते हैं आगे चल के क्या होगा। आज छोटी मोटी तेजी के साथ में एलजी बंद हुआ था। एक कंपनी है जिसका नाम मिड वेस्ट, और इसमें हम देखें तो 14 स्टॉक, ठीक है, 1065 का एक स्टॉक, 15 यानी आज की डेट ये ओपन हो चुकी है, 17 तक ये खुला रहेगा, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इशू साइज काफ़ी कम है, 450 करोड़ का है। एलजी में काफ़ी इन्वेस्टर्स को मिला, उसके पीछे का एक रीज़न है कि उसमें इशू साइज काफ़ी बड़ा था, ठीक है, तो उस वजह से आपको मिला वो। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी टाइट होगा। जीएमपी देख लेते हैं कि लगाने के लिए है भी या नहीं। तो 11 तारीख को 1% का जीएमपी था, फिर 0 हो जाता है, और अभी सडनली बढ़ के 12% का हो जाता है। तो 12% भी कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी देखते हैं 17 तारीख तक अगर कुछ अच्छा होता है, बढ़ता है, तो फिर देखा जाएगा, अदरवाइज कुछ खास अभी देखने को नहीं मिल रहा है इसके अंदर। आगे चलते हैं, कंपनीज को देखते हैं। आज के दिन काफ़ी सारी कंपनीज में इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट्स, रिवर्सल्स देखने को मिले हैं, तो उसकी जांच पड़ताल करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी जो मैं आपको साथ में शेयर करूंगा सिखाने के पर्पज से, कि आप किस तरह से टेक्निकली कंपनी को देख सकते हैं, फंडामेंटली कंपनी को देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है आपको किसी कंपनी के स्टॉक में खरीदना बेचना है, ठीक है। फर्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है परसिस्टेंट सिस्टम, 7% का जंप है।
सो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। आईटी कंपनीज की बात करें तो आईटी कंपनीज में दो कंपनीज अभी के समय चमक रही है जो अच्छा करी है बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में। एक है परसिस्टेंट, सेकंड है कोफोर्ज। ये मैं ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग का काम करती है, इस तरह की जो कंपनीज होती है उसके अंदर। बाकी एआई कंपनी की बात ठीक है थोड़ी अलग है, डेटा सेंटर कंपनीज की बात थोड़ी सी अलग है। तो परसिस्टेंट के साथ में कोफोर्ज भी आज चला 3-4% के साथ में चला है, तो उसके ऊपर भी ध्यान होगा इन्वेस्टर्स का, क्योंकि हो सकता है परसिस्टेंट की तरह उसके भी रिजल्ट अच्छे देखने को मिल जाए। क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है कि अगर परसिस्टेंट अच्छा करता है रिजल्ट के फ्रंट पे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हो जाते हैं कि कोफोर्ज भी अच्छा करेगा। 58 की वैल्यूएशन है, प्रीमियम वैल्यूएशन पे स्टॉक अभी खड़ा है और प्रीमियम वैल्यूएशन इसको मिलनी भी चाहिए क्योंकि नंबर्स बहुत ही अच्छे दिए हैं इसने, एक्सपेक्टेशंस को हर एक फ्रंट के ऊपर बीट किया था, चाहे वो सेल्स हो, प्रॉफिट्स हो, प्रॉफिट के मार्जिन हो, या फिर आगे की गाइडेंस हो, हर कुछ अच्छा ही देखने को मिला है। सो ब्रोकरेजेस हाउस ने टारगेट को रेज किया है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा खतरे की घंटी हो जाती है, बोलते क्या है करते क्या है, लेकिन स्टिल ठीक है। कंपनी अच्छा करी, जब तक कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल्स आपको देखने चाहिए जो कि अच्छे हैं Q2 के रिजल्ट के अंदर। अब देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये वीकली चार्ट आपके सामने है और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी रेसिस्टेंस के पॉइंट जो कल हमने डिस्कस किए थे कि यहाँ पे रेसिस्टेंस तक हो सकता है स्टॉक पहुंच जाए क्योंकि नंबर्स अच्छे थे, तो यहां तक स्टॉक अभी पहुंच चुका है। लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट करेगा ना तो अगले रेसिस्टेंस की तरफ बढ़ने की कोशिश स्टॉक करेगा। अगले कुछ रेसिस्टेंस को देखते हैं। ये डी चार्ट आपके सामने है और जो नियर बाय रेसिस्टेंस है ये तो कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, आई थिंक ये होगा 7-8% के गैप के अंदर। जो ऑल टाइम हाई का रेसिस्टेंस है वो यहाँ से 18% ऊपर है। सो देखते दोस्तों यहाँ पे एक स्विंग स्टॉक को मिल पाता है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है इस तरह के रिजल्ट और इस तरह के रिएक्शंस देखने के बाद में क्या इसको एक स्विंग मिल सकता है या फिर नहीं? अगर कुछ आईटी को लेकर ट्रंप नेगेटिवली धमाका नहीं करता है, कुछ खराब न्यूज़ नहीं लेके आता है तो ठीक है, और कुछ खराब न्यूज़ आती है कि टैरिफ बढ़ गया आईटी कंपनीज पे पर्टिकुलर, तो फिर दिक्कतें हो सकती है समस्त आईटी कंपनीज को। बाकी वैसे अगर हम नॉर्मली देखें तो हाँ रिजल्ट अच्छे हैं और चांसेस है स्टॉक आउट परफॉर्म कर जाए। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है बजाज फाइनेंस। फाइनली जिनकी भी टॉप होल्डिंग में ये स्टॉक होगा उनके पोर्टफोलियो में रौनक देखने को मिल रही होगी। दिवाली में 4% का जंप है टॉप होल्डिंग में, अगर अच्छी क्वांटिटी रखते हैं तो 4% का जंप भी पोर्टफोलियो को चला देता है। सो अच्छी तेजी आज के दिन, और ये ठीक है यहाँ पे स्प्लिट हो चुका है तो इसका मेंशन नहीं कर रखा है मार्केट कैप कितना है। बाकी मार्केट कैप देखो कितना हो चुका है, मतलब क्योंकि 10 में हुआ था तो चलो इसको 10 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, तो अब मार्केट कैप हो चुका है 6,50,000 करोड़ का। और हम देख रहे थे इस कंपनी को तकरीबन 3 से लेकर 4 लाख करोड़ की रेंज में, अब ये 6 से लेकर 7 लाख करोड़ की रेंज में आ चुका है। सो बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर्स का अच्छा पैसा बना, कंपनी का भी मार्केट कैप इसका बढ़ चुका है। क्या रीजन है इस तेजी के पीछे का? देखो डिमांड अच्छी है अभी एनबीएफसी कंपनीज के अंदर, हो सकता है अच्छे नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशंस में स्टॉक्स चले हों। बजाज फाइनेंस ऊपर है, चोला फाइनेंस ऊपर है, साथ में एल&टी फाइनेंस भी आज ऊपर जा चुका है। बढ़िया तेजी मिली है, कंपनीज में रिकॉर्ड हाइज लगाया है कंपनीज के स्टॉक्स ने। सो बजाज फाइनेंस की बात करें तो ये जो सपोर्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स बने हुए थे कंपनी के स्टॉक के लिए। उसके बाद में एक ब्रेकआउट होता है यहाँ पे और ब्रेकआउट के बाद में अच्छी तेजी आती है। एक और ब्रेकआउट आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट्स यहाँ पे कंपनी ने दिए हैं। सो देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं। बाकी जो कंपनी की कमेंट्री थी वो अच्छी थी कि हमने रिस्क मैनेजमेंट कर लिया है। यहाँ पे कुछ हमने देखा था कि रिस्क मैनेजमेंट कंपनी कर रही है, नंबर्स अच्छे नहीं आ पा रहे थे, लेकिन उसके बाद में कंपनी अब प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दे रही है। कंपनी की कमेंट्री में ऐसा कुछ सुनने को मिला है। सो देखते हैं कैसे रिजल्ट आते हैं और किस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, क्योंकि अभी तो वैल्यूएशन इन कंपनीज की हो चुकी है 35 के पार, और 35 के पार जाने पर अच्छे नंबर्स आने चाहिए। अगर 16-18% के साथ में ग्रोथ मिली तो हो सकता है वापस से डिक्लाइन देखें, लेकिन अगर उससे ऊपर की ग्रोथ मिल गई अबाउट 20% तो ये वैल्यूएशन मेंटेन रह सकती है और आगे भी कंपनी के स्टॉक बढ़ सकते हैं। इसके बाद में चोला फाइनेंस 4% की तेजी इसमें भी बनी है, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, इसमें वैल्यूएशन थोड़ी सी कम है। सो ये थोड़ा कंफर्टेबल है, लेकिन इसकी वैल्यूएशन कम होने के पीछे का रीजन है मैनेजमेंट कमेंट्री, जिसमें मैनेजमेंट ने कहा था कि हो सकता है अगले कुछ क्वार्टर्स में हम अच्छे नंबर्स नहीं दे पाए, गाइडेंस को कट किया था। तो बजाज फाइनेंस से कम ही वैल्यूएशन अभी इसको मिलेगी क्योंकि गाइडेंस थोड़ी सी कट हुई है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं बजाज फाइनेंस ने ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन इसको ब्रेकआउट मिलना अभी बाकी है।
एक टाइम था जब बजाज फाइनेंस ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था, लेकिन ये स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा था। सो टाइम टाइम की बात है, दोनों कंपनीज अच्छी हैं फाइनेंशियली, फंडामेंटली, मैनेजमेंट के हिसाब से दोनों कंपनीज काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली है और साथ में चार्ट के अंदर भी काफ़ी अच्छे सिग्नल्स हैं, कंपनी का नाम है हरि ओम पाइप्स। 6% के साथ में जंप है आज के दिन, 5% के साथ में जंप है। सडनली तेजी आती है, 450-55 के आसपास स्टॉक था, एकदम से बाइंग आती है, 470 हो जाता है, उसके बाद में 480 हो जाता है और कोई भी डिक्लाइन नहीं थी, यानी मार्केट और ओपन होता तो शायद और ऊपर चल जाता। 21 का पी रेशो है, बहुत छोटी कंपनी है, 1,500 करोड़ का मार्केट कैप है, पैनी कंपनी है, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने देखा कंपनी के अंदर कि अगर आप इसके फंडामेंटल्स को देखोगे तो जो सेल्स ग्रोथ है वो भी अच्छी है, कंसिस्टेंट है, प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी अच्छी है और लिस्टिंग के बाद में कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए हैं। उसके बाद में कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आए और मार्जिन खराब होने की वजह से कंपनी का स्टॉक गिर गया 40% तकरीबन। उसके बाद में यहाँ पे हमने देखा एक रिवर्सल और आप देख सकते हैं स्टॉक अभी बुलिश मोड के अंदर है, अपने सपोर्ट को लेता लेता ऊपर जा रहा है। सो यहाँ से थोड़ा सा डिटेल में हम इसको देखें तो सपोर्ट के आसपास से आज बाइंग इसमें देखने को मिली है। अब रेसिस्टेंस को हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो सपोर्ट टू रेसिस्टेंस भी अगर स्टॉक चल जाता है तो भी 30% का गैप इसमें देखने को मिलता है। सो देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है। बाकी ये छोटी कंपनीज के स्टॉक एकदम से चल जाते हैं रिजल्ट आने से पहले, तो इसका मतलब यह है कि इनसाइडर को या तो न्यूज़ पता लग गई या फिर किसी को लग रहा है कि रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अर्बन कंपनी 11% की तेजी, 11% का जंप इसमें देखने को मिला है। 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, 102 का पी रेशियो है। अब आपने देखा कि स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर काफी सारी कंपनीज ऐसी हुई है जो बिलियन डॉलर कंपनीज बन गई, उसके बाद भी कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़, 2 लाख, 3 लाख करोड़ तक पहुंच गया। एग्जाम्पल जोमेटो, 100 रुपीज का स्टॉक था, उसके बाद में स्टॉक 200 होता है, 300 होता है और अब 300 से भी ऊपर जा चुका है। कंपनी नुकसान में थी, फिर कंपनी प्रॉफिट में आती है। सेम काइंड ऑफ सिचुएशन इस कंपनी के अंदर भी है, कंपनी नुकसान में थी और कंपनी प्रॉफिट में आती है। लेकिन कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में आया है जब कंपनी प्रॉफिटेबल बनी है, इसीलिए इसकी जो वैल्यूएशन है 102 करोड़ की है। 102 का मतलब पी रेशो है और मार्केट कैप 23,000 करोड़ का है। सो क्या पोटेंशियल है क्या इसके अंदर बढ़ने का, वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, एक डेट है जो इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए, जो कि कल की डेट यहाँ पे मेंशन कर रखी है 16 अक्टूबर। कल के दिन क्या है, इस कंपनी का जो 1 मंथ शेयर होल्डर लॉक इन पीरियड है वो खत्म होगा। अब होता क्या है, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब लॉक इन पीरियड खत्म होता है तो उससे पहले ही लोग बेचते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि लॉक इन पीरियड जब खत्म होगा तब लोग अपने स्टॉक्स को बेचेंगे। लॉक इन पीरियड खत्म होने का मतलब यही नहीं है कि स्टॉक बेचा ही जाएगा। लॉक इन पीरियड खत्म होने का मतलब यह है कि शेयर होल्डर्स की जो लॉक लगा हुआ था अपने स्टॉक्स को बेचने के लिए, वो लॉक हट चुका है। अब उनकी मर्जी है कि वो कल बेचे या फिर वो नहीं बेचे। बाकी आज इसमें अच्छी बाइंग देखने को मिली है, देखते हैं कि कल क्या होता है। और इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि पैट आप इसको देखोगे 240 करोड़ का है, विच इज़ वेरी गुड। कि कंपनी ने 500 करोड़ का नुकसान खाया, उसके बाद में 300 करोड़ का, उसके बाद में 100 करोड़ का, अब कंपनी 200 करोड़ के प्रॉफिट पर है। आगे चल के ये 300-400 करोड़ का होता है तो काफ़ी अच्छी तेजी यहाँ पे बन सकती है अगर कंपनी अपने प्रॉफिट के मार्जिन को मेंटेन करती है तो। क्योंकि सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी की सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रही है, वो आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। 400 करोड़ की सेल्स, उसके बाद में 600, उसके बाद में 800, अब 1100-1200 करोड़ की हो चुकी है। सो कंपनी ग्रोथ कंपनी है, सेल्स एंड प्रॉफिट के हिसाब से, दोनों के हिसाब से। देखते हैं इस क्वार्टर में रिजल्ट कैसे आते हैं। बाकी इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए थे इसकी लिस्टिंग पे, लिस्टिंग इसकी काफ़ी अच्छी हुई थी। इश्यू प्राइस था कंपनी का 103 रुपये का 17 सितंबर को, और आज की डेट में अगर हम देखें ना तो 164 रुपये का स्टॉक है, जो कि है 60% ऊपर। लेकिन स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई से गिर भी चुका है 20%, 25%। वो एक अच्छी बात है कि एक अच्छा करेक्शन हो चुका है। साथ में करेक्शन होने के बाद में एक रिवर्सल भी इसमें आज देखने को मिल चुका है। सो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर आपको सिंपली देखने को मिलेगा। इन वॉल्यूम्स को एक बार आप नज़रअंदाज कर सकते हैं क्योंकि लिस्टिंग के बाद में वॉल्यूम्स अच्छे आते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो वॉल्यूम कुछ खास नहीं थे, लेकिन आज के दिन अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला। सेकंड आप देखोगे तो ये था कंपनी के स्टॉक का एक सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, तो ये जो सपोर्ट था ये रेसिस्टेंस का काम किया और इसको आज ब्रेक कर दिया है स्टॉक ने।
सो यहाँ पे हो चुका है एक रिवर्सल। अगर स्टॉक वापस से अपनी हाई को भी लेता है, रिक्लेम करता है, तो भी 22% का गैप इसमें देखने को मिल जाता है। अब ऐसा होगा या नहीं होगा, जोमेटो की तरह इसमें ग्रोथ आएगी या नहीं आएगी, वो चेक करते हैं, या फिर इसी तरह से स्टॉक नीचे जाता रहेगा, उसको देखना पड़ेगा। बाकी हाँ, एक रिवर्सल तो मिला है। अगर श्योरिटी चाहिए तो नंबर्स का वेट करना पड़ेगा, और टेक्निकल्स में और श्योरिटी चाहिए तो फिर आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि स्टॉक इस लाइन के ऊपर यहाँ पे बना रहता है क्या। अगर ऐसा होता है तो हाई चांसेस हो गए। बाकी आज एक सिग्नल इसने दे दिया है कि इसको रडार पे रखा जा सकता है, इसको ट्रैक किया जा सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी है, इसने तो बहुत अच्छी तेजी दिखाई, 17% का जंप है। तत्वचिंतन फार्मा केमिकल कंपनी में 17% की तेजी। छोटी कंपनी, 3000 करोड़ का मार्केट कैप, वैल्यूएशन देखो 423 का पी है। सो यहाँ पे हुआ क्या है, 17% की तेजी बनी है। और मैं आपको थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल्स पहले बता देता हूँ। इसके फाइनेंशियल्स के अंदर आपको बहुत ही नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। जहाँ पे अर्बन के फाइनेंशियल ऐसे थे, वहां पे इस कंपनी के फाइनेंशियल इस तरह से हैं, मतलब नेगेटिव है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो 5 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो बड़ा है, अभी 7 करोड़ का हुआ है। अब ये 5 से 7 के बीच में जो परसेंटेज निकलेगा ना, ये काफी बड़ा परसेंटेज निकलेगा कि 500 करोड़ का प्रॉफिट 700 करोड़ का हो गया। इस तरह से आप परसेंटेज, मतलब परसेंटेज अच्छा निकलेगा। 2 करोड़ का है बात यहाँ पे, लेकिन परसेंटेज मार्केट देखता है। तो इसको एक रिवर्सल बोला जा सकता है अगर हम प्रॉफिट के हिसाब से देखें। एफ ने क्या किया, एफ बेच के बैठी हुई है। एफ की तरफ से कोई बाइंग नहीं है। ये एफ का डेटा आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। डी भी इसमें बेच रही है और पब्लिक इसमें बाइंग करी है, तो ये एक रिस्क फैक्टर है। प्रॉफिट की ग्रोथ, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। टेक्निकल्स को देख लेते हैं। बाकी टेक्निकली कुछ बाइंग इसमें हुई है, एक काइंड ऑफ रिवर्सल देखने को मिला है। अपनी ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया नहीं है, तो 130% का गेन है। बट क्या एकदम से पहुंचेगा? ऑब्वियस नहीं पहुंचेगा, इसको कई क्वार्टर तक अच्छे रिजल्ट देने पड़ेंगे, तो रिस्क तो है इसके अंदर। बाकी आज अच्छे वॉल्यूम के साथ में तेजी बनी है, पिछले क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट थे, उसके बाद में अच्छे वॉल्यूम आ चुके हैं, और उसके बाद में स्टॉक थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन दोस्तों वही बात है ना कि दो कंपनी का स्टॉक अपने सामने है, ए और बी। ए के अंदर पॉजिटिव चीजें ज्यादा हैं और बी के अंदर पॉजिटिव चीजें कम है, तो हम चुनेंगे ए कंपनी को। तो डिपेंड करता है कि किसको किस कंपनी में ज्यादा पॉजिटिविटी दिखती है, उस हिसाब से किस कंपनी के स्टॉक में ज्यादा कन्विक्शन आता है, तो उसके हिसाब से इन्वेस्टर चूज करता है। बाकी आप देख सकते हैं पिछले कुछ वीडियोस को भी, जिसके अंदर भी हमने काफी सारी कंपनीज के ऊपर बातचीत की है, इनसे भी आप सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।